अगर आप वास्तु को मानते हैं और वास्तु के अनुसार अपने जीवन को संवारने का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हिंदू धर्म में भगवान के मंदिर का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग अपने घर पर ही अपने आराध्य भगवान का मंदिर अपने पसंद से बनवाते हैं। बाजार में भी कई तरह के लकड़ी, मेटल और मार्बल से बने मंदिर आसानी से मिल जाते हैं। घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हर कोई अपने घर के मंदिर को अलग अलग तरह से सजाता है। हिंदू धर्म में किसी भी विशेष काम से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ना और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। अगर आपके घर पर भी भगवान का मंदिर है या घर में मंदिर बनाने की सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप वास्तुशास्त्र में बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें। इससे आपके घर में सब कुछ शुभ होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मगर मंदिर रखने के लिए घर में विशेष स्थान का चुनाव आप कैसे करते हैं? क्या आप जगह की खूबसूरती या अपनी सहूलियत के हिसाब से मंदिर रखने के स्थान को चुनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ऐसा करना आपके घर के लिए अशुभ हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर रखने के लिए सही दिशा और स्थान का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर पर कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी और घर में अशांति का माहौल बना रहेगा। घर में वास्तु के हिसाब से ही मंदिर को रखना चाहिए, नहीं तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद भी घर में खुशियाँ नहीं आ पाती है। घर में अशांति का माहौल रहता है, कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है, हर काम में बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि घर में मंदिर रखने से पहले वास्तु के कुछ खास नियमों के बारे में जान लें। अगर आपको वास्तु की जानकारी नहीं है और घर में मंदिर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले वास्तु के जानकार से सलाह लेनी चाहिए और वास्तु के हिसाब से मंदिर को स्थापित करने के लिए आपको घर के सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को चुनना चाहिए। यह दिशा भगवान के मंदिर को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मंदिर की सही दिशा के साथ साथ आपको अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। आप जब किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं तो आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा में मुंह नहीं रख सकते हैं तो पश्चिम दिशा भी शुभ माना गया है, लेकिन अगर पूर्व दिशा में हो तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इन दोनों दिशा में जब मुंह करके पूजा पाठ करते हैं तो आप तल्लीन अर्थात मगन होकर पूजा कर सकते हैं। कई लोग बने बनाए मंदिर को जमीन पर रख देते हैं। ऐसा वह बैठ के पूजा करने के चक्कर में करते हैं, जबकि वास्तु की माने तो मंदिर को इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि भगवान के पैर और आपकी छाती का लेवल बराबर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर सबसे ऊपर है। अधिकांश घरों में मंदिर में पूजा करने और आरती करने के बाद दीपक को वहीं पर रख दिया जाता है, मगर यह करना पूरी तरह से गलत है। दिया हमेशा घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है और सभी काम अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सफल होता है। मंदिर किस धातु की होनी चाहिए? कई लोग तरह तरह की धातुओं के मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं, मगर यह गलत है। बाजार में भी कई तरह के लकड़ी, मेटल और मार्बल से बना मंदिर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि वास्तु के अनुसार भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। लकड़ी घर में गुड लक लाने का प्रतीक होता है। अगर आप संगमरमर के मंदिर में भगवान को रखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख और शांति बनी रहती है। कई लोगों के घर में देखा जाता है कि जिस कमरे में उठते बैठते और लेटते हैं उसी कमरे में वह मंदिर भी बना लेते हैं। कई लोगों की धारणा ये भी होती है कि सुंदर सा मंदिर घर के डेकोरेशन में चार चांद लगाता है, मगर वास्तु के हिसाब से यह गलत है। अगर आपका घर छोटा है तो आपको मंदिर को पार्टीशन के साथ रखना चाहिए, न कि एक साथ। वहीं घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में रखना चाहिए। मंदिर से संबंधित कुछ नियम को मानकर चलना चाहिए, जो इस प्रकार है। मंदिर में कब जाएं?
कई घरों में देखा जाता है कि लोग मंदिर वाले कमरे में बिना काम के बार बार जाते हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता है। उस कमरे में आप तभी जाएं जब आप साफ सुथरे हों और आपको पूजा पाठ करना हो। मंदिर का रंग कैसा होना चाहिए? मंदिर के कमरे की दीवार पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की होनी चाहिए। ध्यान रखें कि दीवार एक ही रंग की हो, ये आपके लिए शुभ रहेगा। कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीर को भगवान के मंदिर में या उसके आसपास रख देते हैं और भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी पूजा भी करने लगते हैं। वैसे तो यह गलत है, मगर वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना ही चाहते हैं तो आपको भगवान के मंदिर के लेवल से नीचे स्थान पर तस्वीर को रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे ऊपर हैं, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वास्तु से जुड़ी यह जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।